किसानों को खाद की उपलब्धता में हो रही परेशानी को लेकर आरजेडी विधायक सतीश कुमार ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में खाद का कृत्रिम संकट पैदा कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। खाद वितरण में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। गरीब किसानों को लाइन में खड़ा कर पीछे के दरवाजे से पहुंच वाले लोगों को खाद दिया जा रहा है। खाद के लिए अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल गुरुवार को विधायक मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय के कई विभागों का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान किसानों की शिकायत पर वो मखदुमपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई के गोदाम पहुंच गए, जहां खाद का वितरण किया जा रहा था। खाद के लिए किसानों की उमड़ी भीड़ और वितरण में अफरा तफरी को देख विधायक बिफर पड़े। वहां मौजूद किसानों ने विधायक के समक्ष आरोप लगाया कि वो लोग 6 से 7 घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा। वहां मौजूद अंचल गार्ड अपने जान पहचान के लोगों और रुपया देने वाले लोगों को जैसे तैसे लाइन में खड़ा कर उन्हें खाद दे रहा है। किसानों की शिकायत सुनने के बाद विधायक ने गोदाम में घुसकर खाद वितरण का निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ खाद वितरण का निर्देश दिया। भीड़ पर नियंत्रण रखने और सिस्टम से लाइन लगाने के लिए उन्होंने मखदुमपुर थाना अध्यक्ष को फोन लगाकर सुरक्षा बहाल करने का भी निर्देश दिया। मैं लेडीज हूँ, 6 बजे से छोटा बच्चा को छो करके यहाँ बैठे हुए हूँ। सब कोई आधार कार्ड से हमको पीछे से खाद मिल गया, लेकिन टूआ टापर पोती का 2 महीना का बच्चा के दूसरा ही रख के मैं 6 बजे से यहाँ भूखे प्यासे यहाँ गोरले हूँ। मेरा खाद नहीं मिल पाया है। जो वहाँ पैरवी है ना, उसको मैंने अब हमको आगे नंबर है, हमको 5-10 नंबर के बाद दिया हुआ, अगला के दे दिया सर खाद। क्या नाम है आपका? जयमंती देवी कदनामा। पर्याप्त है आपके पास? जी 2500 बोला आया। 2500 बोला आया। आदमी लेने वाले के स्वर देख रहे हैं अभी तक लगभग मतलब कितना नंबर तक गया होगा? 150 आदमी को हो गया, पहले भी लिया जो मतलब जी 1000 ऊपर भी होगा। और फिर खाद की उपलब्धता का क्या है? खाद अभी तो सर रह कब आएगी, अगला बार पूरे जिले में और खास करके मखदुमपुर क्षेत्र में खाद को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। आज किसान अपना फसल लगा दिया है, धान बिछड़ा इस महामारी कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझने के बावजूद भी कर्जा लेकर के किसी तरीक़ा से वो धान का बिछड़ा छींट दिया है, लेकिन उसमें खाद नहीं डाल पा रहा क्योंकि उसको खाद नहीं मिल रहा है। खाद मिल भी रहा है तो बिचौलिया के माध्यम से ऊँचे दाम पर। सरकार जबकि बोर्ड लगाए रखी है कि 266 रुपया 50 पैसा में खाद मिलना है, लेकिन कहीं भी पैक्स के भी दुकान से 266 रुपया 50 पैसे में खाद नहीं मिल रहा है। तो बड़े पैमाने पर बिचौलिया के माध्यम से खाद की धांधली हो रही है और खाद का जो कृत्रिम कमी जो शो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि बिहार में खाद की कोई कमी नहीं है, तो भी कमी किस स्तर पर है? किसान क्यों हलकान हो रहे हैं? यदि खाद की कमी 1 सप्ताह के अंदर दूर नहीं की गई तो मखदुमपुर से लेकर के पटना तक हम पैदल मार्च करेंगे हजारों किसानों के साथ। इससे पहले विधायक ने सीडीपीओ और स्वच्छता मिशन कार्यालय का निरीक्षण किया और लोगों से मिल रही शिकायत के अधिकारियों को अवगत कराया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की शिकायतों का निराकरण करें और कार्य में पूरी पारदर्शिता लाएं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभुकों तक पहुंच सके। विधायक स्थानीय बीडीओ और सीओ से मिलकर लोगों की समस्याओं से अवगत भी कराया और समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। आम जनता की जो हमें शिकायत मिल रही थी जनता दरबार के माध्यम से और ग्राम का जब भ्रमण कर रहे थे उस दरमियान कि प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, आरटीपीएस काउंटर काम नहीं कर रहा है, उनको दखिल खारिज कराने से लेकर तमाम चीज़ों में परेशानी हो रहा था। इंदिरा आवास में दूसरी तीसरी किस्त के लिए वो पैसे की उगाही की जा रही थी। तो तमाम शिकायतों को हम सुनने के बाद मुझे लगा कि वरीय पदाधिकारी जो ब्लॉक लेवल के हैं उनसे हम पहले वार्ता करें और इसीलिए आज औचक हम यहाँ आए उनको ये बताने के लिए कि आपके क्षेत्र में किन किन बातों को शिकायत जनता की तरफ से हमको प्राप्त हुआ और इन शिकायत को विलम्ब आप दूर कीजिए। यदि नहीं दूर करेंगे तो हम संबंधित विभाग के मंत्री से मिल करके उचित जगह पर इसकी शिकायत हम पहुंचाने का काम करेंगे। इसके बाद विधायक
प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे और वहां मौजूद विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षक को स्कूल में बेहतर साफ सफाई और व्यवस्था रखने के लिए साथ ही शैक्षणिक माहौल कायम रखने की बात कही। कक्षा में कूड़ा कचरा देख विधायक खुद ही अपने हाथ से कचरा उठाने लगे और छात्र छात्राओं के साथ ही विद्यालय प्रबंधक को भी स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष राज प्रेम यादव, आरजेडी के वरीय नेता महेश सिन्हा, मनोज यादव, सारिक फतेह, मिथिलेश जी, बिल्ला यादव समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उठाओ इसको, एक एक लोग हम लोग जिम्मेदारी उठाएंगे तब हमारा विद्यालय साफ हो पाएगा। देखिए आप अपने नीचे आपको कैसा तो दिखाई पड़ा है ना, ये कोई कुरकुरे खाया होगा। कुरकुरे किसको पसंद है? लग गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से विद्यालय को कक्षा को साफ रखना है और इसमें प्रिंसिपल साहब और यहाँ के अध्यक्ष होने के नाते हम भी जिम्मेदार हैं। तो हम भी महीना में तो एक दिन आ ही जाएंगे और आपके विद्यालय और कैंपस को स्वयं साफ करेंगे। अगर साफ नहीं, हम FCI के गोडाउन में भी गए और वहाँ पर भी देखें कि बेतरतीब तरीके से जो बोड़ा है वो पड़े हुए हैं, न उसको अरेंज वे में रखा गया है, न मॉइस्चर का ध्यान रखा गया है, न कीटनाशक का कहीं पे छिड़काव रखा गया है। और डीलरों से लगातार शिकायत भी प्राप्त हो रहा था कि हम लोग को कम वजन का चावल और गेहूं भेजा जाता है। तो हमने मैनेजर से इसकी सख्त शिकायत की है कि ये सुधार लीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में हम किसी भी गाड़ी का औचक उसका काटा हम कराने का काम करेंगे। और जो जनता से जो शिकायत मिल रहा है कि उनको जो नवंबर तक मुफ्त राशन मिलना है उसमें भी हकमारी हो रही है। जिसको 50 किलो मिलना है उसको 45 किलो मिल रहा है, जिसको 25 किलो मिलना है उसको 20 किलो मिल रहा है, और जो 13 रुपये में 5 किलो जो अनाज मिलना है, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, वो 13 रुपये में ना दे करके 20-20 रुपया में अवैध वसूली करके उनको दिया जा रहा है और किसी को प्रिंटेड रसीद नहीं दिया जा रहा है। तो बड़े पैमाने पर MO या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं उनके मिली भगत से बड़े पैमाने पे 50-50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तहसीलदारी जारी है। इसकी हमको 30 से ज़्यादा डीलरों ने लिखित रूप से शिकायत किया है कि हम लोग से 50 रुपये प्रति क्विंटल तसला जा रहा है और उनसे शपथ पत्र हम मांगे हैं। शपथ पत्र मिलते ही मंत्री और मुख्यमंत्री तक इस बात को हम पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार है, आंगनबाड़ी भी CDPO से भी मिलने गए, वहाँ भी लगातार 12 से ज़्यादा CDPO ने 12 से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने लिख के दिया है कि उनसे प्रति माह 1200 से 1500 रुपया अवैध वसूली की जाती है। तो यहाँ पर 291 केंद्र हैं, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी अवैध वसूली CDPO के कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। और हमने सख्त आदेश दिया है कि आइंदा से इस तरीके का शिकायत मिला तो जो शपथ पत्र जो आ रहा है हम मुख्यमंत्री को आईना दिखाने के काम करेंगे। यही है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, कि जिसमें CDPO से 12 से 1500 रुपया हर एक महीने वसूला जाता है, डीलरों से वसूला जाता है। सो जो वसूलदारी पर जो आधारित व्यवस्था है इसके खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे।